तब माइकल एबी को ये बताता है, मेरा फादर शुरू से ही बुरा इंसान है। जब मैं बहुत छोटा था तभी एक कार एक्सीडेंट में मेरी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी मेरा फादर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। एबी कहती है, तुम्हें इन बातों को भूल जाना चाहिए क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाने वाली हूँ, इसलिए अब हम लोगों को साथ में रहना चाहिए। इन सारी बातों को रोल्डन भी सुनता है। एक बार जब माइकल अकेला बैठा हुआ था तभी रोल्डन उसके पास आकर अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हारी माँ के जाने से बहुत दुखी था, लेकिन उस वक्त मैं अपने काम में इतना बिजी था कि तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा। मैं उस वक्त बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था ताकि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। ये सुनकर माइकल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो रोते हुए अपने पिता को गले से लगाता है। अब ये सभी लोग एक साथ बहुत खुश थे। इसके अगले दिन हम लोग इन तीनों को एक साथ डिनर लगाते हुए देखते हैं। यहीं पर माइकल के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं क्योंकि माइकल ने अपना घर बनाने के लिए कहीं से पैसे उधार लिए थे। ये देखकर एबी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हम लोग माइकल को उसके जॉब में देखते हैं। यहाँ इनका बॉस इन्हें बताता है, बॉर्डर के पास कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं और उनके पास एडवांस हथियार भी हैं। इसलिए हमारा ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस मिशन में हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम लोग घर जाकर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताओ क्योंकि ये मिशन एक बार शुरू होने के बाद जब तक खत्म नहीं होता है तब तक तुम लोग अपने घर नहीं जाओगे। इसके बाद माइकल अपने घर आकर मिशन के बारे में अपने डैड और एबी को बताता है। इस मिशन के बारे में जानकर ये लोग काफी डर जाते हैं। माइकल एबी से कहता है, मेरे जाने के बाद तुम मेरे डैड का ख्याल रखना। अपने जॉब में वापस जाने से पहले माइकल एबी के साथ में पलंग तोड़ घपाघप करता है क्योंकि पता नहीं मिशन में क्या हो, और मरने से पहले छोटा चेतन प्यासा नहीं रहना चाहिए। सुबह होते ही माइकल अपने मिशन के लिए जाने वाला था। माइकल यहाँ अपने डैड और एबी से मिलकर अपने बेस की तरफ निकल जाता है। अब हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। यहाँ एबी अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो माइकल के यहाँ से जाने के बाद वापस से अपनी नर्स वाली जॉब में चली गई थी। एबी कहती है, एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और माइकल का अब तक ना तो कोई कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। वो ठीक तो होगा ना? उसकी फ्रेंड एबी को समझाती है, शायद माइकल अपने मिशन में बिजी होगा, जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। ये दोनों अभी बातें कर ही रही थी तभी एबी के पास में माइकल का कॉल आता है, लेकिन माइकल किसी जंगल में होता है और वहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से इनकी बातें अच्छे से नहीं हो पाती हैं। लेकिन एबी ये जानकर बहुत खुश थी कि माइकल बिल्कुल सही सलामत है। यहीं पर एबी के पास में एक कंपाउंडर आता है। वो एबी को बहुत पसंद करता था और वो माइकल को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। इसके बाद हम लोग एबी को घर की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी उसके घर में एक माया नाम की लड़की आती है जो कि रोल्डन की गर्लफ्रेंड और उसकी बिजनेस पार्टनर होती है। माया यहाँ पर रोल्डन से एबी के बारे में पूछती है। रोल्डन बताता है, ये मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है। इसके बाद रोल्डन